हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनट्रस्ट चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फिनट्रस्ट में। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो बहुत ही सुंदर 4 पंक्तियों के साथ में। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह काम हमको नामुमकिन ही लगता है। ये बोल हैं नेल्सन मंडेला जी के। तो देखिए दोस्तों, जब तक हम कोई चीज़ शुरुआत नहीं करते हैं तब तक हमको मुश्किल लगता है। एक बार जब हम शुरुआत करते हैं तो रास्ते अपने आप बनते चले आते हैं और हमें सफलता मिलती है। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो टॉप न्यूज़ के साथ में। दोस्तों, भारत में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का जो कोरोना वायरस वैक्सीन है वो इमरजेंसी यूज के लिए नेक्स्ट वीक में अप्रूव हो सकता है। जो लोकल मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे इंडिया में, उसने जो भी डेटा मांगा था यहाँ पे भारत के सरकार की तरफ से, वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। आगे चलते हैं ब्रेग्जिट के ऊपर। यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में 9 महीने से बात चल रहा था, आपको पता होगा। और इसमें प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला ने अब इंटरवीन किया है पर्सनली। वो चाहते हैं कि सारी बातें जल्दी से जल्दी हो जाएं बाय वेडनेसडे नाइट, जो कि आज वो चाहते हैं कि हो जाए पूरी। आगे चलते हैं। फ्रांस ने थोड़ा सा यहाँ पे एक अपना कांटा अटका रखा था और इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड का जहाँ पे रास्ता होता है वहाँ पर उन्होंने कुछ अपना रेस्ट्रिक्शंस लगवा रखे थे, जिसकी वजह से यूके और यूरोप, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, वहाँ पे सामान नहीं आ पा रहा था और वहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रहा था ट्रेड, वो उन्होंने हटा दिया है। इसके बाद चलते हैं जॉय बिडेन, जो कि यूएस के अभी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बोला है कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक में अभी भी आगे बहुत खतरे वाले दिन आने अभी बाकी हैं और बुरा समय अभी भी आना बाकी है। उन्होंने बोला है, अभी आपको पता होगा 900 बिलियन का यूएस डॉलर का वहाँ पे एक राहत पैकेज जो है ये अप्रूव हो चुका है उन्होंने। और ये भी कितने महीनों बाद अप्रूव हुआ है, इसके बारे में ये बिल कितने टाइम से चल रहा था। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट स्टिमुलस पैकेज के लिए ही अपना काम अभी से शुरू कर देते हैं हम। तो बहुत अच्छी सोच है इनकी, पहले से ही एंटिसिपेट कर रहे हैं, पहले से सोच रहे हैं कि क्या नया कर सकते हैं हम, क्या किसकी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। और जॉय बिडेन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने यूरोपियन कमीशन को कहा है कि चाइना के साथ में थोड़ा आप डील वील कर लीजिए और यहाँ से उनको, ताकि उनको आर्थिक मदद हो जाएगा थोड़ा सा। और बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एंडी हेल्डेन, उन्होंने कहा है कि अभी भी जो पॉलिसी है उनको अभी इतना जल्दी हमको वापस से रोल आउट नहीं कर सकते हैं। जो हमारी पॉलिसी हमने अभी थोड़ी सी हमने वीकेंड कर रखी है ताकि इकोनॉमी बढ़ जाए, रेट काफ़ी कम कर रखे हैं और उनको हम अभी नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आज के क्रूड ऑयल की तरफ में। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो नया स्ट्रैंड आया है कोरोना वायरस का, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सोचा है कि ये कैसा होगा और क्या कहते हैं, काफ़ी ग्लोबल मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा राहत है। वही आपको 40, 49, 49, 50, 51 के अभी इन लेवल्स पे क्रूड ऑयल चल रहा है। तो ये था आज का वीडियो। खास चीज है आज आपके लिए एक आईपीओ, ये है एंटोनी वेस्टलैंड। इसके ऊपर हम 1 मिनट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। इन्होंने अपना आईपीओ लाए हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आईपीओ हमको देखने को मिला है यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में। ऐसी बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं, 5 ही कंपनीज हैं जिनको जो ये इस डील में जो इस तरह का काम करती हैं। दोस्तों, इनके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट है बहुत कम एक तो ये बहुत कम ज्योग्राफी में ये अपना बिजनेस कर रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरा है कि बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि किसको टेंडर मिलेगा, किसको नहीं मिल रहा है। तीसरा, आपका काम देखा जाता है। अगर आपने कहीं पे भी गलती कर दी या फिर जिस तरह का ये काम है, इसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडिया में अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो और मैनुअल जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे रिस्क है हेल्थ का। ना करे अगर कुछ इस तरह का चीज़ हो जाए जहाँ पे इन्होंने कुछ प्रॉपर सेफ्टी गियर के साथ में
अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया और उसकी वजह से वहाँ पे कोई खतरा हो जाता है तो कंपनी की छवि बिगड़ सकती है एक बार में। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इन सबको देखते हुए भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए एक पार्ट हमको अच्छा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। बाकी हमारा रिसर्च कहता है इसको बाय और आपको मौजूदा लेवल से। और आज इसका जो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है वो 3.85 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ऑल लेवल्स में। और देखा जाए तो ये है इसका आईपीओ का पूरा पूरा विश्लेषण। इसके साथ ही हम इसका वीडियो का यहाँ पे समाप्त करते हैं। नाउ द वीडियो विल बी इन इंग्लिश। Hello everyone. Media reports indicate that the Indian government could consider approving the University of Oxford AstraZeneca coronavirus vaccine for emergency use by next week after its local manufacturer submitted additional data sought by authorities. 9 months of talks between the UK and European Union over a post-Brexit trade accord are hanging in the balance, with officials trying to bring them to a conclusion as soon as Wednesday night. Prime Minister Boris Johnson and European Commission President Ursula intervened personally. Critical trade and transportation links between UK and continental Europe are to resume after France agreed to end a suspension that crippled Britain's busiest part at a time of high political drama over Brexit. President-elect Joe Biden warned the darker days of the coronavirus pandemic were still to come and called on Congress to be ready early next year to produce another stimulus package. The US presidential-elect Biden's national security advisor urged the European Commission to consider an investment deal with China. Bank of England chief economist Andy Haldane said that policy support still needed until vaccine rollout reduces economic risk. Global crude oil prices are trading lower as a mutant variant of coronavirus in Britain revived concern over demand recovery. The new variant prompted several countries to close their borders to Britain and decrease global mobility significantly. The oil prices got support from US Congress approval of USD 892 billion coronavirus aid package after months of inaction. Brent crude prices are trading at USD 49.43 per barrel. Let's talk about the IPO of the day. Anthony West IPO subscribed 3.85 times. There are goods and the bad points as compared to other companies as well, but we recommend this share to buy for a short term and a long term duration. That was all for today. Please subscribe to the channel and have a nice day. Bye bye.